फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आज हमें मेनली ये क्वेश्चन करना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या है, फिर हम जो हमने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट छोड़ दिया था उसको देखेंगे कि उसका कैसे यूज़ होगा हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या बोला है कि जो ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इस तरीके से इक्वेशंस दे रखी हैं, इसके अंदर से जो ये के है ना उसकी वैल्यू निकाल के बताओ। और हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम आएंगे उस पॉइंट पे जो हमने लास्ट देखा था। देखो, अगर हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, दो पॉइंट हैं, अगर नॉन ट्रिवियल है या फिर ट्रिवियल है। अगर हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो जो रैंक ऑफ ए है वो ऑलवेज लेस देन होगा एन और डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल होगा 0 के। अगर वो बोलते कि ट्रिवियल सोल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन होता और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता। अब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला है ना क्वेश्चन के अंदर कि 4 हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। वो खुद से बोला है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो जो रैंक ऑफ ए होगा वो एन से कम होगा। एन क्या है, जैसे हमारे इसके अंदर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो जो रैंक है वो हमारी 3 से कम होगी। ठीक है, एक तो हमें ये बात पता चल गई इस कंडीशन से। ऑल्सो हमें ये भी पता चल गया कि जो डिटर्मिनेंट ए का होगा वो क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे कि जो रैंक ऑफ ए होगा ना वो कितने से कम होगा, 3 से, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं। हमने यही पढ़ा था कि रैंक ऑफ ए लेस देन एन, एन यहाँ पे 3 है, तो जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन 3 हो गया। ठीक है, अब हमें सबसे पहले मैंने आपको सिखा दिया था बाकी सारा प्रोसेस तो कि ए एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। जैसे ए एक्स इक्वल टू 0, ए क्या है यहाँ पे 1 के 3 4 3 के 2 1 2 के यहाँ पे भी है, के हमें निकालना है, सीधी बात ये है। ठीक है, तो हम ये इस तरीके से लेंगे और इनटू में एक्स ऐसे लिख लो इसको, ए एक्स इक्वल्स टू 0। अब ऐसे आगे लिखा भी मिलेगा आई थिंक, ए और एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पे ए हमारा ये हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया 0। तो ये हो गया, हाँ देखो ये लिख रखा ए एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया ए और ये हो गया एक्स। अब हमारे जैसे ये आ गया, अब हमें पता है कि हमें क्या करना होता है यहाँ पे, इसको क्या बनाएंगे हम, वही रो एक्लन फॉर्म की फॉर्म में इसको लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे 0 0 टाइप से कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने सबसे पहला स्टेप ये क्यों किया है, जबकि हमें तो ऑलवेज यहाँ पे 1 चाहिए होता है, लेकिन फिर हमने इसको चेंज क्यों कर दिया, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम इससे ही बनाते ना तो हर एक इक्वेशन में के की वैल्यू आ जाती और ये हमारा क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। देखो इस रो में है ना कहीं भी के नहीं है, तो इस वजह से हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं। हमने ये यहाँ पे लिख लिया और के वाली टर्म इधर लिख लिया। आ गया समझ में इंटरचेंज क्यों किया, ताकि हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो ज़्यादा। अगर इससे हम 0 0 बना दे तो यहाँ पे भी के की फॉर्म आ जाती, यहाँ पे भी के की फॉर्म आ जाती और उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता, इसलिए तो हमने पहले ये वाला ले लिया। इधर इतना आ गया हमें समझ में। अब हमें पता है यहाँ पे भी 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 चाहिए। अब यहाँ पे 0 तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब R3 ऑपरेशन, R3 माइनस 1/2 ऑफ R1। ठीक है, अब देखो जैसे ये लाइन हमारी एज इट इज़ हो गई। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 माइनस ऑफ 4 0, 3 माइनस ऑफ 2 हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा के माइनस ऑफ 2 इंटू 2 4, तो हो गया के माइनस 4। ये 0 हो गया, ये हो गया। जैसे हमारा यहाँ पे अगर हम देखें के माइनस 1/2, 3 माइनस 2/2 करेंगे तो 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें पता है इस 1 के नीचे भी 0 बनाना होता है रो एक्लन के लिए, तो वो 0 कैसे बनेगा, अब हम इसमें से के माइनस 1/2 के साथ प्रोडक्ट करके फिर माइनस कर दें तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म और देख लेते हैं, 2 माइनस ऑफ के माइनस 1/2 इंटू में हो गया हमारा के माइनस ऑफ 4, ये वाली टर्म हो गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, देखो 2 माइनस ऑफ के की प्रोडक्ट करो, के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस ऑफ 1/2 प्लस हो जाएगा फिर प्लस k/2, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस है तो 4/2 दैट इज़ 2। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखो एक तो ये हो गया हमारा कैंसिल,
माइनस ऑफ के स्क्वायर, 4 2 8 + 1 9k/2, तो ये हमने लिखा 9k/2 माइनस ऑफ के स्क्वायर, इतना हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन एन होता है और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन एन है तो वो सिर्फ तभी होगा जब ये वाली टर्म हमारी क्या होगी 0, क्योंकि रैंक यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 बन रहा है, ये 3 से कम कब होगा, जब ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब ये 1 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 2 रैंक तो इसका पक्का रहेगा। तो हम 0 किसको कर सकते हैं, इसको, तो हमने इसको क्या ले लिया 0 ले लिया, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ प्रोडक्ट कर दिया, तो 9k माइनस ऑफ 2 के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अब हमने क्या किया, k कॉमन ले लिया, तो 9 माइनस ऑफ 2 के इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम कंपेयर करें k इक्वल टू 0 और 9 माइनस 2k इक्वल्स टू 0, 9 इक्वल टू 2k एंड k इक्वल्स टू 9/2, तो यहाँ से जो हमारी k की वैल्यू आई वो तो एक 0 आ गई और एक क्या आ गई 9/2, तो हमारा k आ गया, हमें k ही निकालना था। तो इस तरीके से हमने k निकाला। जो ये क्वेश्चन था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इतने ही एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, तो हमने 6 एग्जाम्पल भी कर लिया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करके देख लेना 1-2 बार। बस इसमें एक बात, अगर आपको ये ना हो कि आप क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर दें, इंटरचेंज ना करें, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा अगर आप इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो पहले हमें इंटरचेंज करना, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, फिर इजीली निकल जाएगा। तो इस तरीके से फिर k की वैल्यू आ जाएगी 0 9/2, यही निकालनी थी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।